गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सिविक्स का चैप्टर संविधान की भूमिका ये स्टार्ट कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे कि ये थर्ड पार्ट है। थर्ड यानी कि सिविक्स, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। संविधान आप जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, जिसमें देश के लिए सारे रूल्स लिखे हुए हैं, जिसमें एक डेमोक्रेटिक कंट्री किस तरह से चलाई जाती है, किस तरह से उसका उसमें जो सरकार है वो चुनी जाती है, उसका क्या रोल होता है, उसकी कार्यपालिका या न्यायपालिका किन नियमों का पालन करती है, ये सारी चीज़ें संविधान में लिखी होती हैं। तो संविधान की भूमिका का मतलब है यहाँ पर कि संविधान क्या रोल अदा करता है हमारी कंट्री में और किस तरह से वो लोगों के लिए और किसी भी कंट्री के लिए फ़ायदेमंद है। तो लेट अस स्टार्ट। संविधान मूल नियमों का एक समूह है जो हमें निर्देश देता है कि कैसे एक सरकार बनाई जाए और सरकार के अंगों, कार्यकारी, विधायिका और न्यायपालिका की स्थिति व शक्ति की व्याख्या करता है। कोई सरकार इन शक्तियों का दुरुपयोग और जनता के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकती। सरकार ये देखती है कि सभी नियम संवैधानिक रीतियों के अनुसार चलें। हमारे देश के नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य निम्न प्रकार से हैं। तो ये संविधान में न केवल एक सरकार के लिए बल्कि लोगों के लिए भी कुछ अधिकार और कर्तव्य बताए गए हैं, जिनका पालन करते हुए किसी भी व्यक्ति को एक कंट्री में रहना होता है और कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति दूसरे के अधिकारों का हनन यानी कि उनके अधिकारों को छीन नहीं सकता और अपने कर्तव्यों को पूरा ना करने पर भी वो उतना ही दोषी माना जाता है। जैसे कि देखिए, दहेज प्रथा, डाउरी सिस्टम के बारे में आप लोग जानते होंगे। पहले हम ये पढ़ लें, उसके बाद डिस्क्राइब करते हैं। इसे वह धन अथवा संपत्ति कहा जा सकता है जो विवाह के समय एक पत्नी अपने पति को देती है। यह भारत में एक सामाजिक बुराई बन गया है। अधिकांश लड़कों के परिवार भेंट के रूप में बड़ी संपत्ति अथवा धन की मांग करते हैं। इसी कारण से एक विशिष्ट भारतीय जोड़े द्वारा एक बेटी का प्रसन्नता से स्वागत नहीं किया जा सकता। माता पिता अपनी बेटी को एक श्राप मानते हैं। कई बार लोग मांग के रूप में दहेज ना मिलने पर विवाह से ही इनकार कर देते हैं और उससे भी बहुत कभी भयानक स्थितियां आ जाती हैं। दहेज प्रथा जो है वो एक तरह से इस तरह का पैसा माना जाता था जो किसी भी लड़की के परिवार वाले अपनी सुख सुविधा के अनुसार से अपनी बेटी को देते थे। लेकिन धीरे धीरे ये प्रथा इतनी कुप्रथा में बदलती चली गई कि लड़के वालों की तरफ से इसकी मांग की जाने लगी कि इतना पैसा दो या कार दो, गाड़ी दो, ये दो, वो दो, दुनिया भर की चीज़ें। और ना मिलने पर या तो शादी से इनकार कर दिया जाता था। लड़की चाहे जितनी सुंदर हो, जितनी पढ़ी लिखी हो, इससे कोई मतलब नहीं कि उसको पढ़ाने लिखाने में भी, जैसे लड़कों को पढ़ाने लिखाने में पैसा खर्च होता है, वैसे ही लड़कियों को भी पढ़ाने में लिखाने में पैसा खर्च होता है। सुंदर हैं, किसी परिवार को चलाने के योग्य हैं, अक्लमंद हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। दहेज नहीं है तो शादी नहीं। तो इस तरह से बहुत सी लड़कियों की शादी नहीं हो पाती है गरीब परिवार की, या उसके अलावा अगर हो भी जाती है तो शादी के बाद उस लड़की को प्रताड़ित किया जाता है, मारपीट, और कभी कभी तो ऐसी भी स्थितियाँ भी आ जाती हैं जब उस लड़की को जला दिया जाता है या उसको तलाक दे दिया जाता है। इस तरह की स्थितियां भी आ जाती हैं। तो दहेज प्रथा जो है उसके लिए कानून बनाया गया कि कोई भी दहेज नहीं ले सकता है। लेने और देने दोनों पर ही ये कानून लागू होता है और दोनों ही दोषी माने जाते हैं। सुधार के लिए उपाय, अब देखिए इसके सुधार के क्या उपाय हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में पारित हुआ, परंतु यह आज तक प्रभावपूर्ण ढंग से लागू नहीं हो सका। इसे 1986 में पुनः सुधारा गया। इस नियम के
अनुसार यदि कोई व्यक्ति दहेज मांगने का दोषी पाया जाता है तो उसे 5 वर्ष से कम की सज़ा नहीं हो सकती और 15,000 रुपये का जुर्माना या दहेज के अनुपात में जुर्माना जो भी अधिक हो किया जा सकता है। लोगों का ध्यान इस समस्या की ओर खींचने के लिए अनेक प्रयास किए गए। लोगों ने जागरूकता बढ़ाने के लिए अखबारों और दूरदर्शन के ने अपने स्तर पर पूर्ण प्रयास किया। अब सुधार के बहुत से उपाय किए गए। पहले तो दहेज प्रथा को ख़त्म करने के लिए कानून बनाया गया, फिर उस कानून में जो कमियां थीं उसको भी सुधारने के लिए 1986 में भी सुधार किया गया उसमें, लेकिन फिर भी ये आज तक अभी तक पूरी तरह से नहीं सही हो पाया है और चोरी छुपे लोग दहेज मांगते भी हैं, लोग देते भी हैं और किसी का ध्यान नहीं जाता कि उस दहेज से किसी व्यक्ति के जीवन की जो स्थिति होती है वो ख़राब हो सकती है। उस दहेज की वजह से किसी की बेटी अपनी जान तक दे सकती है या उसकी जान चली जाती है या किसी का भी जीवन ख़राब होता है। इससे लोगों को मतलब नहीं है। तो इस तरह से इन प्रयासों को देखते हुए कुछ जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं और दहेज नहीं लेते, लेकिन कुछ लोग अभी भी इसको ले रहे हैं और उसका पालन कर रहे हैं। तो इस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है और लोगों में इसकी जागरूकता लाने की सबसे बड़ी ज़रूरत है, जिससे एक लड़की को पूर्ण नागरिक का अधिकार मिल सके। एक वो भी जैसे और लोग होते हैं वैसे हर लड़की का जीवन होता है, तो उसे भी पूरा अधिकार है कि वो अपनी तरह से जीवन जी सके। ठीक है, आपको ये दहेज प्रथा और उसके सुधार समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के बारे में हम समझाएंगे। ओके।